लद्दाख, ये नाम सुनते ही जहन में शांति और खूबसूरत वादियां आती हैं, है ना? लेकिन हाल ही में वहां से जो खबरें आईं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विरोध की आग भड़क उठी। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं जो सवाल आज सबके जहन में है। लद्दाख में जो विरोध प्रदर्शन इतने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, उनमें अचानक ये हिंसा, ये आग भड़की कैसे? अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें उस पॉइंट पर वापस जाना होगा, वो टर्निंग पॉइंट जहां सब कुछ बदल गया, जब एक शांति से चल रहा आंदोलन अचानक से हिंसक हो गया। जरा सोचिए, एक तरफ गांधीवादी तरीके से भूख हड़तालें चल रही थीं, शांति से अपनी बात रखी जा रही थी, और फिर अचानक दूसरी तरफ लेह में सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, युवाओं और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल वही है, ये चिंगारी आखिर आई कहां से? और इस कहां से का जवाब मिलता है थोड़ा पीछे जाने पर, साल 2019 में, जब एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जिसने शुरुआत में तो उम्मीद जगाई, लेकिन बाद में वही निराशा की वजह बन गया। याद होगा, अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले तो खूब जश्न मना, लोगों को लगा कि चलो अब कश्मीर सेंट्रिक राजनीति से छुटकारा मिला। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें यूटी तो बनाया गया, लेकिन बिना विधानसभा के। मतलब अब तो सारे फैसले सीधे केंद्र से होंगे, और यहीं से वो बेबसी वाली भावना बढ़ने लगी। तो इसी निराशा और बेबसी के एहसास से निकली कुछ बहुत ही साफ सुथरी मांगें। लद्दाख के जो भी बड़े लीडर्स थे, वो सब एक साथ आए और उन्होंने सरकार के सामने अपनी 4 मेन डिमांड्स रखीं। और ये 4 मांगें हैं क्या? पहली, लद्दाख को पूरा राज्य बनाया जाए। दूसरी, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरी, लोकल नौकरियों के लिए अपना अलग पब्लिक सर्विस कमीशन हो। और चौथी, लेह और कारगिल के लिए एक यानी 2 लोकसभा सीटें हों। अब ये मांगे भले ही अलग अलग लग रही हों, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, अपने घर, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य के फैसले खुद लेना। इन चारों में से एक मांग ऐसी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और कह सकते हैं कि पूरे प्रोटेस्ट की जड़ भी वही है। वो है 6th शेड्यूल में शामिल होने की मांग। अब ये 6th शेड्यूल है क्या? आसान भाषा में समझें तो यह संविधान का दिया हुआ एक सुरक्षा कवच है, एक शील्ड है, जो आदिवासी इलाकों को उनकी जमीन, जंगल और संस्कृति से जुड़े मामलों पर खुद कानून बनाने का अधिकार देती है। तो सवाल उठता है कि लद्दाख को इस कवच की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? इसका जवाब इस 1 नंबर में है, 97%। जी हाँ, लद्दाख की 97% से ज्यादा आबादी ट्राइबल है, आदिवासी है, और यही वो वजह है जो इस डर को जन्म देती है। लोगों को लगता है कि अगर ये संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली तो उनकी यूनिक जमीन, उनकी संस्कृति, यहाँ तक कि उनकी नौकरियां सब बाहर के प्रभाव में आकर खत्म हो सकती हैं। तो ठीक है, मांगे भी साफ थीं और उनके पीछे की वजह भी। तो फिर बात हाथ से निकली कैसे? वो कौन सा आखिरी तिनका था, वो क्या चिंगारी थी जिसने इस शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा की आग लगा दी? असल में जो लीडर्स थे वो महीनों से ये चेतावनी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि लोगों का, खास तौर पर नौजवानों का सब्र टूट रहा है। उन्हें लग रहा था कि उनका पूरा भविष्य ही दांव पर है और अब और इंतजार नहीं हो सकता। और फिर वो हुआ जो अक्सर ऐसे हालात में होता है, बातचीत पटरी से उतर गई। प्रोटेस्टर्स को लगा कि सरकार बस टालमटोल कर रही है, जानबूझकर देरी कर रही है। उन्हें लगा कि उनकी मांगों को, उनकी भूख हड़ताल को कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा। और इस फीलिंग ने आग में घी का काम किया। अब इस पूरे आंदोलन के सेंटर में एक चेहरा है जिसे शायद बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं, सोनम वांगचुक। एक इनोवेटर, एक एक्टिविस्ट, और हाँ, अगर नाम सुना सुना लग रहा है तो ये वही है जिनसे 3 इडियट्स फिल्म का वो मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू इंस्पायर्ड था। वांगचुक का तरीका तो पूरी तरह से गांधीवादी था, किसी और को नहीं बल्कि खुद को तकलीफ देकर सरकार का ध्यान खींचना। लेकिन जब उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे दूसरे लोगों की हालत बिगड़ने लगी तो युवाओं का सब्र का बांध टूट गया, उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। इस हिंसा की वांगचुक ने खुद भी तुरंत निंदा की। लेकिन अब
पूरा लद्दाख एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। और अब इस आंदोलन के अंदर ही एक दरार साफ दिखने लगी है। एक तरफ हैं इसके अहिंसक, शांति से बात करने वाले लीडर्स, और दूसरी तरफ हैं वो युवा जो अब निराश हो चुके हैं और जिनका सब्र खत्म हो रहा है। तो अब जो अगली बातचीत होगी उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इस पूरे इलाके का जो स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है उसका भविष्य दांव पर लगा है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। लद्दाख के भविष्य में क्या लिखा है, स्वशासन या फिर और ज़्यादा अशांति?